और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए अब अच्छी खबर, वो अच्छी खबर जिसका देश इंतजार कर रहा था वो आ गई और इंडिया न्यूज के साथ वो खबर आई। पिछले 6 दिन से नक्सलियों के कब्जे में मौजूद सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह घर वापस आ गए। खास बात यह रही कि इंडिया न्यूज ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई। नक्सलियों ने फोन पर इंडिया न्यूज रिपोर्टर शंकर को जंगल में बुलाया। रिपोर्टर शंकर जंगल के 10 किलोमीटर अंदर बाइक से पहुंचे और फिर राकेश्वर को बीजापुर जिले में ही एक थाने में डीआईजी को सुपुर्द किया। सरकार की ओर से बातचीत के लिए बनाई गई 2 सदस्यीय टीम के सदस्य धर्मपाल सैनी की मौजूदगी में बिना किसी शर्त के नक्सलियों ने जवान राकेश्वर को रिहा किया। इंडिया न्यूज के संवाददाता शंकर सुकमा अपनी बाइक पर बिठाकर ही राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के इलाके से बाहर लेकर आए। एक एम्बुलेंस पर उनको बीजापुर लेकर आया गया। उधर उनकी रिहाई की खबर मिलते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। जी हां, किसी रिपोर्टर की जिंदगी में ऐसा मौका कम ही आता है जब वो इस तरह की महत्वपूर्ण घटना का चश्मदीद बन जाता है। इंडिया न्यूज के संवाददाता न सिर्फ इस अच्छी खबर के गवाह बने बल्कि इसमें अपनी जरूरी भूमिका भी निभाई। नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर सिंह का छूटकर आना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का वो पल रहा जो अपने जवान को लेकर चिंता में थे। दरअसल 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के बाद जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो जारी करके सरकार के सामने शर्त रखी थी, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थों के नाम मांगे। बातचीत के बाद आखिर में जवान को रिहा कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे वो अब रिहा हो चुके हैं। वो उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को। स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पर फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तो मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को इन पीएलजी की टीम ने मेरे को बंदी बनाया। देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फ़ोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज़ सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुँचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ, देखा, मिला था आपको। तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियां हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। बस। और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। इंडिया न्यूज को राकेश्वर सिंह ने रिहाई में साथ देने के लिए धन्यवाद कहा है। आइए आपको सुनाते हैं रिहाई के बाद इंडिया न्यूज का कैसे उन्होंने धन्यवाद किया। निकल चुके हैं अब, जो कि काफी नजदीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप और इंडिया न्यूज को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया न्यूज़ को मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए। और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। और परिजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? इंडिया न्यूज को बताना है कि सब ठीक। इंडिया न्यूज संवाददाता की बाइक पर राकेश्वर सिंह की वापसी हुई। नक्सलियों ने घने जंगल में राकेश्वर सिंह को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता धर्मलाल सैनी और आदिवासी नेता तेलम बोरैया को सौंपा। कोबरा बटालियन में कांस्टेबल राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल सैनी और आदिवासी नेता तेलम बोरैया के सामने हुई। नक्सलियों ने पहले ही
मध्यस्थों के नाम देने की बात कही थी। कोशिश लगातार हुई, राकेश्वर सिंह की वापसी हो सके, परिवार बार बार ये अपील सरकार से कर रहा था। और ये जो 4 तस्वीरें थी, ये देश भर के लिए सुकून भरी तस्वीरें थी। इंडिया न्यूज की टीम 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। इंडिया न्यूज संवाददाता जब पहुंचे तो अपने साथ बाइक पर बिठाकर जवान राकेश्वर सिंह को वापस लाए और नक्सलियों ने मध्यस्थता के लिए नाम दिए थे। उन नामों में इंडिया न्यूज रिपोर्टर का भी नाम था। 6 दिन बाद ही सही, लेकिन देश ने सुकून की सांस ली और ये पल देश भर ने देखा और काफी अप्रिशिएट भी किया। रिहाई के बाद राकेश्वर सिंह ने अपनी बेटी और परिवार वालों के साथ फोन पर बातचीत की। सुनाते हैं आपको वो बातचीत के बाद। हेलो बेटा, पापा कैसे हो? ठीक हो बेटा? जल्दी आओ, बोला जल्दी आओ घर। ममार कने मेरा प्राण भारत माता की, मेरे भाई की। हेलो रिक्की, कैसे हो? देखिए, बिल्कुल 6 दिनों से ये परिवार इंतजार कर रहा था और सबसे ज्यादा जो मैंने खुद यहाँ पर महसूस किया वो राकेश्वर की पत्नी, जो कि पिछले 6 दिनों से वो सोई नहीं, वो लगातार गमगीन थी और इस चीज को लेकर चिंतित थी कि आखिर होगा क्या, क्योंकि 22 मौतें इस दुर्घटना में हो चुकी थी। इस वक्त मीनू मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये दिन बीते थे और अब क्या तैयारी की गई है आने वाले दिनों के लिए, कब राकेश्वर आ रहे हैं घर? ये बहुत चुनौतीपूर्वक दिन थे मेरे लिए। मैं क्या बताऊं, कितने मुश्किल दिन थे ये। मैं बीत गए, बीतने के बाद खुशी का दिन भी आ गया। मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। अब जो खुशी की खबर तो आ गई, आपने देखा होगा इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर के साथ वो आ रहे थे वापस। क्या कहना चाहेंगे शंकर के लिए और क्या कहना चाहेंगे कि तैयारियां क्या कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, जब वो आएंगे किस तरह से स्वागत होगा? सबसे पहले मीडिया पर्सन शंकर को अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने उनको लाया, जिनकी हेल्प से वो कुशल वापस आए। उन्होंने भी अपनी जान को बाजी लगाकर उनको लेने के, मतलब मुझे हर एक पल का मतलब इन्फॉर्मेशन देते ही रहे, अपडेट देते रहे, ये होने वाला है, ये हो रहा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं नक्सलियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे हस्बैंड को 5 दिन सुरक्षित रखा, मानवता दिखाई। मतलब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने उन्हें मेरे सुकुशल मेरे पास वापस भेजा। अब आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं, वो वापस आएंगे, कैसे स्वागत होगा, पूरा गांव देख रहा है? बता नहीं सकती, मैं बहुत अच्छा वेलकम करूंगी जब वो आएंगे, मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी बात हुई है शंकर उनसे, राकेश्वर से, क्या कहा उन्होंने? वही बात, उन्होंने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। कहते घर में इतना शोर। मैंने कहा मीडिया पर्सन आए हैं, तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा हेल्थ कैसी है? कहते ठीक हूँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है। एक चीज, जब 6 दिन पहले जब ये खबर आई थी तब क्या लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा? लग तो रहा था, बट फिर भी दुश्मनों के बीच बैठे थे, कोई दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता, कब उनका दिमाग खराब हो जाए, क्या कर लें। डर भी था और मन में थोड़ा चैन भी था कि शायद वापस जल्दी आ जाए। दूसरा जन्म है? दूसरा जन्म, हाँ दूसरा जन्म मान लो। क्या सरकार के से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी केंद्र सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और अपने देशवासियों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, जिन्होंने उनके लिए प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने उनके लिए मतलब बोला कि हमारे जवान को छोड़ दो। और मैं मीडिया पर्सन्स का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। छत्तीसगढ़ के मीडिएटर का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे हस्बैंड को उनसे वापस लाने का योगदान दिया। शुक्रिया। तो ये थी मीनू, राकेश्वर की पत्नी। राकेश्वर को लेकर, उनकी वापसी को लेकर उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा फिक्र में था, जो कि लाजमी सी बात भी है। लेकिन अब बीवी बच्चों समेत पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी है। बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे और इससे ज्यादा जख्मी हुए थे, लेकिन राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अपने कैद में कर लिया था। तब से उनकी रिहाई का इंतजार किया जा रहा था। उनके परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने। आज की अगर तस्वीर देखें तो आप यहाँ देखकर यहाँ जो इस वक्त जो खुशी है, जो सेलिब्रेशंस हैं, वो लगातार जारी हैं। और आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर, जिनके बाइक पर बैठकर राकेश्वर सिंह आए हैं, उसका भी धन्यवाद कर रहे हैं ये परिवार, क्योंकि
पिछले कई दिनों से ये लोग सोए नहीं थे और ये तस्वीरें जो है राकेश्वर सिंह के घर की हैं। हम उनके घर वालों से भी बात करेंगे कि क्या संदेश वो देना चाहते हैं। क्या इस वक्त जो है यहाँ माहौल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितना सुखद अनुभव इनके लिए इतने दिनों के बाद जो है वो हो पाया है। मेरे साथ इस वक्त जो है राकेश्वर का वही परिवार है जो पिछले कई दिनों से सोया नहीं था। कई दिनों से ये लोग जो है इस चीज को लेकर परेशान थे कि आखिरकार होगा क्या। माता जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अब आए बहुत ज्यादा शुक्रिया मीडिया वालों का और सरकार का और मोदी सरकार का और अमित शाह सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया और हमारे सीआरपी कमांडो का भी उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरा बेटा वापस लाया। कितने दिनों से सोए नहीं थे आप? 6 दिन से बहुत मुश्किल से निकाले मैंने। अभी आज दिन खुशी का आ गया हमारे पर। आप क्या कहना चाहेंगे? आज भाई को देख लिया वापस? हाँ जी सर, बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। फाइनली जिस चीज का वेट था, जो चीज कान को सुनने को तरस रहे थे, वो हमें मिल चुकी है। ये न्यूज हमें मिल चुकी है, इधर हम बहुत खुश हैं। अब क्या, अब इंतजार किस चीज का है? अब उनके घर लौटने का इंतजार है कि वो घर आए और जो हमने मन्नतें मांगी हैं हम वो उनको लेके वो मन्नतें पूरी करने जाएं। तो बता दूं कि इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर हैं शंकर, उनकी बाइक पर जो है राकेश्वर वापिस आए थे। मेरे साथ ये बच्ची है। बेटा, ये राकेश्वर सिंह की जो बेटी है उनसे बात करता हूँ। बेटा क्या कहना चाहोगे? पापा को देखा टीवी पे? यस। क्या बोलोगे आज? मैं बहुत कुछ बोलूंगी। क्या कहना चाहोगे? सरकार का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पापा को जल्द से जल्द घर वापस लौटाया है। अभी इंतजार है, पापा का इंतजार है? यस। पापा का इंतजार है। आपको बता दूं कि ये यहाँ का माहौल, क्या कहना चाहेंगे? आज राकेश्वर रिहा हुए। राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ये 4-5 दिन से बहुत ही परेशानी में थे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना साहब जी जिस दिन इनके निवास स्थान पर आए, उन्होंने तुरंत अमित शाह जी से बात कर उन्होंने पूरा भरोसा दिया था कि राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए हम पूरा सरकार पर दबाव बनाएंगे और उनको सुरक्षित घर वापस लाएंगे। आज पूरे परिवार ने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। पूरे इलाके में बहुत ही खुशी की लहर है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परिवार खुश है, बेटी को आपने सुना, वो कितना खुश है। सरकार का शुक्रिया अदा, इंडिया न्यूज का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जवान को छुड़ाने के लिए मध्यस्थ बने सैनी से भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनवाते हैं क्या कहना था सैनी का। 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई थी। एक पैनल यहाँ पर पहुंचा हुआ था। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो अध्यक्षता में यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी, सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सैनी जी, जैसे कि आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई थी? उसके बाद अब जवान रिहा हो चुका है। इंडिया न्यूज पर आप दर्शकों को कहना चाहेंगे कि क्या कुछ बात हुई थी और जब आप यहाँ पर आए थे तो कैसा माहौल था? जो बातचीत हुई थी वो मध्यस्थता के बारे में हुई थी कि जो प्रवक्ता महोदय थे उन्होंने जो जानकारी दी थी कि हम मध्यस्थता की टीम के सामने ही जवान को छोड़ेंगे, उसकी पूर्ति के लिए मुझसे बातचीत की गई, वार्ता करने के लिए। अगले दिन जब डिटेल में चर्चा हुई मेरी, तो तक मैं अखबार में पढ़ चुका था और उनकी पुत्री का और भाई का फोटो भी देख चुका था। इससे मुझे संवेदना भी मेरी तीव्र हुई और अपनी एज को देखते हुए भी मैंने उसके लिए हाँ कही कि मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ। अगर वार्ता करने से, हम लोगों की मध्यस्थता करने से अगर ये रिहाई होती है जैसा कि कहा गया है, तो यहाँ आकर के आज जब मैं पत्रकारों के साथ में आया, लेकिन तब मुझे मालूम था कि मैं पत्रकारों के साथ आऊँगा। मुझे लग रहा था मैं गांव वालों के साथ जाऊँगा। जब आप लोगों ने कहा आगे जाकर के मैं हम लोग पत्रकार हैं, तो मुझे ये जानकारी मिली कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरे मामले में आप पत्रकार की क्या भूमिका देखते हैं, कितनी मेहनत देखते हैं? उनका बहुत सकारात्मक भूमिका रही और बहुत मेहनत की उन्होंने, बड़ी सूझबूझ से मेहनत की है। इसलिए उनको भी धन्यवाद देने का मेरा दायित्व बनता है। और यहाँ आज जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात लग रही है कि उनको अपने परिवार से बातचीत करने का अवसर आज ही दिया जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत उनके मन में, जैसे उनके परिवार में उथल पुथल मची होगी, ऐसे उनके मन में भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक संवेदना बहुत जागृत है।
बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो इससे पहले हमने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ कि इतने कम समय में वार्ता के लिए तैयार हुए हैं और जवान को रिहाई किए हैं। तो ऐसे इससे पहले कोई ऐसे मामले रहे हों? और बहुत बहुत मेरे बड़ा सकारात्मक रूप से कहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव ढंग से ये काम पूरा हुआ। ये एक अच्छा दृश्य है, एक अच्छा दृश्य। थैंक यू। ये थे सैनी जी, जिस तरीके से हमें और आपको बता रहे थे, जो कि मध्यस्थता के बीच यहाँ पर पहुंचे और माओवादियों के साथ वार्ता करके जो कि जवान की सकुशल रिहाई हो चुकी है। शंकर। नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह। जंगल के अंदर पहुंचे इंडिया न्यूज रिपोर्टर के शंकर। इंडिया न्यूज रिपोर्टर के साथ उनकी बाइक से बाहर आए राकेश्वर सिंह। जाबाज रिपोर्टिंग और यादगार मदद के लिए